हे गाइस व्हाट्स अप। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक वन शॉट सीरीज का वीडियो डाला था। उसमें हमने हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखी थी और आज का अपना टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो तुम्हारी कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन से रिलेटेड है। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की स्पेसिफिक मतलब कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है। आज हम उसको पूरा कवर करेंगे, ठीक है। ये अगर तुमने कर लिया, ये वाला पार्ट अगर तुमने कर लिया, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक पूरा कवर करेंगे। तो तुम्हारी एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगी और अगर तुम कोई अच्छी बुक पढ़ते हो तो उसके भी तुम्हारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ केमीवे। मेरा नाम है सौरभ श्रीवास्तव और हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि आज का कंटेंट क्या होने वाला है। तो देखो, आज का जो कंटेंट है वो बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम देखेंगे इंट्रोडक्शन में हम समझेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किन किन मीडियम्स में हो सकती है। एसिड कैटलाइज्ड भी हो सकती है और बेस कैटलाइज्ड भी हो सकती है। उसके बाद हम देखेंगे रिएक्शन विद NaCN HCN, फिर देखेंगे रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, उसके बाद हम देखेंगे रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शन विद अल्कोहल्स, रिएक्शन विद अमोनिया एंड प्राइमरी एमीन्स, रिएक्शन विद सेकेंडरी एमीन्स। तो ये लंबा वीडियो हो सकता है। रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स मतलब हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन, सेमी कार्बाजाइड, 2,4-DNP, ये पूरा कवर करेंगे। रिएक्शन विथ वाटर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये एडवांस लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन विथ थायोल्स, द विटिग रिएक्शन। विटिग रिएक्शन तुम्हें बुक में नहीं मिलेगी एनसीईआरटी में, पर फिर भी ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जेईई मेंस में तो नहीं, पर एडवांस में क्वेश्चन आते हैं। बीच बीच में मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन डाले हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तुम्हें खुद सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये पूरा कवर करने के बाद एल्डिहाइड और कीटोन्स को खुद से एक बार सॉल्व करें। अब आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है क्या एक्चुअली में। देखो, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। पहले तो सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना कि जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है दैट इज मेनली गिवन बाय एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। ये पॉइंट तुम्हें क्लियर होना चाहिए। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो एसिड कैटेलाइज्ड भी हो सकती है, समझना ध्यान से, एसिड कैटेलाइज्ड भी हो सकती है एंड बेस कैटेलाइज्ड भी हो सकती है। तो दो पॉइंट हमने क्लियर कर लिया। इसके बाद हम एक एग्जांपल लेंगे और उससे समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एक्चुअली। तो पहले ये पॉइंट क्लियर कर लो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है किसकी, एल्डिहाइड्स की एंड कीटोन्स की, और ये एसिड कैटेलाइज्ड भी हो सकती है। एसिड कैटेलाइज्ड का मतलब एसिडिक मीडियम में भी हो सकती है और ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में भी हो सकती है। दोनों पॉइंट को भी अपनी क्लियर करूंगा, दोनों के मैं तुम्हें मैकेनिज्म बताऊंगा, उसके बाद हम वन बाय वन रिएक्शन को करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी मैकेनिज्म होगा वो जरूर बताऊंगा मैं, ठीक है। चलो, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करते हैं, व्हाइट इज बेटर, ठीक है। चलो, अब देखो, सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं तुम्हें सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो कि ये मेरा कोई एल्डिहाइड या कीटोन है, मान लो कोई कार्बोनिल कंपाउंड है R और यहां पे R' मान लो। इसकी अगर मैं रिएक्शन करा दूं, बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं न्यूक्लियोफाइल HNU। अब इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियोफाइल HNU का मतलब ऐसे समझ लो, कभी ऐसे लिखा हो CN-HCN, तो ये वही वाला एग्जांपल है, ठीक है। तो ये एक तरह से समझ लो बेसिक मीडियम की रिएक्शन है। तो ये मैं तुम्हें जो रिएक्शन बता रहा हूं ये बेसिक मीडियम की रिएक्शन है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, दिस इज sp2 कार्बन, दिस इज sp2 कार्बन। दूसरी चीज, देयर इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करेगा, तो इस पे आएगा डेल निगेटिव और इस पे आएगा बेटा डेल पॉजिटिव। पहले तो ये पॉइंट क्लियर कर लो। sp2 है, इसका मतलब ये प्लेनर होगा, ये जो स्ट्रक्चर है ये प्लेनर होगा, ये भी बात सबको क्लियर हो गई होगी। अब देखो, बहुत ध्यान से देखना, जो न्यूक्लियोफाइल है वो फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, मतलब अबव द प्लेन से भी अटैक कर सकता है,
और बिलो द प्लेन से भी अटैक कर सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। sp2 से जो कार्बन होगा ऑब्वियसली ये वाला ऑक्सीजन वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो आर सी यहां पे बन जाएगा O-, ये बन जाएगा तुम्हारा Nu, ये आके अटैच हो गया है, और ये बन जाएगा R'। अब तुम खुद सोचो, ये कार्बन sp2 से क्या हो गया, sp3 में कन्वर्ट हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, अगर ये कायरल कार्बन होता तो इसके दोनों आइसोमर बनते, ठीक है, इसके दोनों आइसोमर बनते अगर कायरल होता तो। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी sp2 से कोई sp3 में कन्वर्ट होगा और अगर वो कायरल कार्बन होगा तो उसका दोनों फॉर्म बनेगा, वो भी बनेगा और उसकी मिरर इमेज भी बनेगी। तो ये एक पॉइंट क्लियर कर लो। इसके बाद क्या होगा, ध्यान से देखो, इसके बाद यहां पे है HNu, तो ये O- जो है ये क्या करेगा, H+ पे अटैक करेगा और ये Nu वाला बॉन्ड यहां से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, COH Nu R' प्लस Nu- एज इट इज। तो फिर ये Nu- अटैक कर सकता है, फिर HNu। तो ये बेसिक मीडियम की रिएक्शन हो गई। ये क्या हो गई, ये बेसिक मीडियम की रिएक्शन हो गई। सबको ये पॉइंट क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कि एसिडिक मीडियम में कैसे रिएक्शन होगी। फिर से बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखो, कार्बन पे है डेल पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, न्यूक्लियोफाइल इस पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा। ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आएगा जो बाद में H+ लेके कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगा। क्लियर, पहला पॉइंट क्लियर। अब हम लोग देखते हैं एसिडिक मीडियम में क्या होगा, ठीक है। तो यहां से पहले मैं इसको, तुम इसका वो कर लेना, मैं यहां से पूरा हटा देता हूं। अब हम लोग देखते हैं कि बेसिक मीडियम में क्या होगा, उसके बाद हमें ज्यादा बेसिक मीडियम सॉरी हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि एसिडिक मीडियम की रिएक्शन देख लेते हैं। सब लोग बहुत ध्यान से सुने, एसिडिक मीडियम में क्या होगा, एसिडिक मीडियम में मुझे चाहिए होगा क्या, H+। तो यहां पे ऐसे दिखेगा तुम्हें H+ और HNu, मतलब ऐसे H+ एल्कोहल, H+ वाटर, ऐसे, ठीक है। तो ये तुम्हारी हो गई एसिडिक मीडियम की रिएक्शन। तो इसको पहले इसका सिंपल मैकेनिज्म देखते हैं तो ज्यादा क्लियर हमें समझ में आएगा कि हुआ क्या है। सब लोग ध्यान से देखेंगे, RC डबल बॉन्ड O R' प्लस H+ का अटैक करवाएंगे हम सबसे पहले, ध्यान से देखना। इस पे है डेल निगेटिव, इस पे है डेल पॉजिटिव। तुम खुद बताओ, अगर इस पे डेल निगेटिव है और ऑक्सीजन पे लोन पेयर भी होगा, ऑक्सीजन इस पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा। अटैक करेगा तो क्या होगा, ध्यान से देखो। और एक चीज याद रखना, ये जो रिएक्शंस होती हैं ये दोनों डायरेक्शन में जाती हैं। तो RC R' डबल बॉन्ड O H पॉजिटिव। अब तुम इसका थोड़ा ध्यान से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखो क्या होता है। ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे एक बहुत समझने वाली जो चीज है वो क्या है कि देखो कार्बन पे क्या आ रहा है, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। तो एसिडिक मीडियम में जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है कार्बन की वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, इन एसिडिक मीडियम इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन ऑफ C डबल बॉन्ड O इंक्रीजेस। जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी इन एसिडिक मीडियम। क्लियर। अब इस पे क्या करना है, तुम दोनों में से किसी भी स्ट्रक्चर को देख लो। ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो मान लो हम इस एक्चुअली में दोनों में से कोई भी एग्जिस्ट तो करेगा नहीं, एग्जिस्ट तो रेजोनेंस हाइब्रिड करेगा, तो रेजोनेंस हाइब्रिड पे ही अटैक होगा। पर यहां पे देखो ध्यान से क्या होगा, HNu है, न्यूक्लियोफाइल के पास होगा लोन पेयर, तो लोन पेयर जब इस पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा। तो यही तो होगा RC R' OH Nu H। ऑब्वियसली इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, बाद में H+ यहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो समझने वाली बात यह है कि दोनों में प्रोडक्ट जो है वो सेम ही बन रहा है। दोनों में जो प्रोडक्ट है देखो, यहां पे भी सेम प्रोडक्ट बना था और बेसिक मीडियम में भी सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। मैकेनिज्म बस डिफरेंट है, और मैकेनिज्म डिफरेंट होने से हुआ क्या, एसिडिक मीडियम में इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन ऑफ ये जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। क्लियर, यहां तक सबको क्लियर। ये अगर तुमने वीडियो अच्छे से समझ लिया तो तुम्हारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं रिएक्टिविटी, कि एल्डिहाइड फास्टर रिएक्शन देगा
या कीटोन फास्टर रिएक्शन देगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो, जो मैं बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनो। जो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वो दो फैक्टर्स कौन से हैं? देखो, जो फैक्टर्स हैं वो मैं बता देता हूं। एक होता है तुम्हारा स्टेरिक फैक्टर और दूसरा होता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। दोनों को भी मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? इजी है, कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखो। जैसे मान लो ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पे दो बल्की ग्रुप हैं, यहां पे दो बल्की ग्रुप हैं और यहां पे केवल एक बल्की ग्रुप है। तो ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियोफाइल को कहां पे अप्रोच करना इजी होगा? तो ऑब्वियस सी बात है जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी वहां पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना क्या होगा? इजी होगा। दूसरी चीज, तो इसको मैं ये लिख सकता हूं कि जहां पे, ऐसे बोल सकता हूं कि जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा वहां पे न्यूक्लियोफाइल इजीली क्या करेगा? अप्रोच करेगा। तो पहले फैक्टर से तुम्हें क्या लग रहा है कि कहां पे अटैक करना इजी है? ऑब्वियस सी बात है एल्डिहाइड पे अटैक करना इजी है। दूसरी चीज समझो, जो ये एल्काइल ग्रुप है दिस इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा होगा? डिक्रीज कर रहा होगा। और यहां पे दो पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहे होंगे? डिक्रीज कर रहे होंगे। अब मैं बोलूं कि अगर ये डेल पॉजिटिव 1 है और ये डेल पॉजिटिव 2 है, तो बताओ कहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि जो डेल पॉजिटिव 1 होगा वो ज्यादा होगा डेल पॉजिटिव 2 से। ये बात क्लियर है? और स्टेरिक हिंड्रेंस कहां पे ज्यादा होगी? ऑब्वियसली कीटोन में स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगी? ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू एल्डिहाइड। तो अगर मैं बोलूं कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताओ, तो तुम कुछ सोचो, एल्डिहाइड और कीटोन्स में से ज्यादा रिएक्टिव कौन होंगे? तो एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। तो मैं ये बात लिख सकता हूं कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स in न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये पॉइंट मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा। अब मैं एग्जांपल के थ्रू तुम्हें बताता हूं। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं कि HCOOH है और मान लो CH3C डबल बॉन्ड OH है और CH3C डबल बॉन्ड O CH3 है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुमसे कोई पूछे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ऑर्डर बताओ, तो देखो ये सबसे फास्ट होगा। यहां पे केवल एक एल्काइल ग्रुप है, तो एल्काइल ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करेगा। पर यहां पे दो पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली यहां पे पॉजिटिव चार्ज सबसे कम होगा, तो उस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक सबसे स्लो होगा और यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज्यादा है। तो ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरी चीज मैं तुम्हें समझाता हूं, ध्यान से देखो। अगर कोई बोले कि तुम्हें कंपेयर करना है CH3COH और बेंजल्डिहाइड में, एसिटल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड में, बहुत ध्यान से सुनना। तो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, पर यहां पे देखो ये बेंजीन रिंग के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पे क्या हो जाएंगे? शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज को और क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं। तो एसिटल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन बेंजल्डिहाइड। ये भी पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा। तो ये दोनों है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आई होप ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा। अभी मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा तो ये पॉइंट और क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी कि न्यूक्लियोफाइल को जो अटैक करना है, जितनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी उसको कार्बन सेंटर पे अटैक करने में। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर का मतलब कि ये जो एल्काइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। अगर ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम करेगा, और अगर इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम करेगा तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में प्रॉब्लम होगी। तो ये दोनों पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे। अब हम लेते हैं क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन क्या है, देखो क्या बोला है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ HCN एडिशन टू कंपाउंड 1 to 4 इज। तो HCN का एडिशन इज अ टाइप ऑफ
इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये कह रहा है एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट बताओ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, HC डबल बॉन्ड OH, तुम खुद दिमाग लगाओ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो यहाँ पे देखो दो एल्काइल ग्रुप हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं है। थर्ड में देखो PH C डबल बॉन्ड O CH3, तो PH को तुम बेंजीन रिंग की तरह देखा करो, इसको मैं बेंजीन रिंग ही बना देता हूँ तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। ये देखो, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और ये एल्काइल ग्रुप भी है, और यहाँ पे क्या है, दोनों बेंजीन रिंग है। तो तुम देख के बता सकते हो अब कि कहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा। देखो ये वाला जो बॉन्ड है ये तो पूरा ही शिफ्ट होके इधर आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड भी इधर आ जाएगा, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी इस वाले में, तो यहाँ पे सबसे फास्ट रिएक्शन, फिर इसमें, फिर इसमें, तो ये है इसका फर्स्ट का आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि बेंजल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन फॉर्मेल्डिहाइड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, तो असर्शन तो गलत हो गया बेटा, ठीक है। द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ -I and plus R of phenyl group decrease the electron density on the carbon। ये बात तो सही है, on the carbon atom of C double bond O group in benzaldehyde। तो ऑब्वियसली इसका assertion क्या है, रॉन्ग है, और रीजन क्या है, करेक्ट है। तो तुम चेक कर लेना, जो ऑप्शन होता है assertion रॉन्ग और रीजन करेक्ट, मेरे ख्याल से थर्ड ऑप्शन होता है ये, ठीक है। फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which one is the most reactive towards nucleophilic addition reaction। ध्यान से देखो, यह है तुम्हारा बेंजल्डिहाइड। तो एक चीज और याद रखना, जितना ज्यादा -I या -M ग्रुप होगा उतनी फास्ट क्या होगी, रिएक्शन होगी। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा कार्बन पे उतनी फास्ट रिएक्शन होगी। अब मेरी बात ध्यान से देखो, यह है तुम्हारा बेंजल्डिहाइड, ये है तुम्हारा एसिटोफिनोन, तो ये वही वाली चीज है, ठीक है। तो ये तो सबसे लास्ट में जाएगा। ये है तुम्हारा बेंजल्डिहाइड, और यहां पे एक माइनस तो नहीं +H ग्रुप लगा हुआ है और +I ग्रुप लगा हुआ है, तो ये तो क्या करेगा, ये तो बल्कि और उसकी एक्टिविटी को कम कर देगा। और जो NO2 ग्रुप होता है ये होता है -M ग्रुप एंड -I ग्रुप। तो अगर कभी बेंजीन रिंग पे -M या -I ग्रुप लगा होगा तो वो उसके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। तो सबसे फास्ट रिएक्शन कौन शो करेगा, D शो करेगा, ठीक है। क्लियर यहां तक सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं, सारे क्वेश्चन यहां तक मैंने सॉल्व करा दिए हैं। अब हम 1 बाय रिएक्शन को देखेंगे और उसका मैकेनिज्म देखेंगे। चलो, सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन विद NaCN HCN। तो ऑब्वियसली NaCN HCN को तुम ऐसे विजुअलाइज करो कि Na+CN- और HCN है, तो इसका मतलब ये बेसिक मीडियम की रिएक्शन है। CN- पहले अटैक करेगा और बाद में ये H+ को यहां से एक्सेप्ट करेगा। तो अगर मैं तुमको सिंपल वे में बताऊं, मान लो मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन करा दे रहा हूं, किससे, सबसे पहले इसमें क्या होगा, CN- अटैक करेगा। तो CN- कहां अटैक करेगा, देखो इस पे डेल पॉजिटिव है, इस पे डेल निगेटिव है, CN पे निगेटिव चार्ज है, ये कार्बन के पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा और यहां पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, CH3 CHO- और CN, और ऑब्वियस सी बात है कि यही स्लो स्टेप है, यही इसकी क्या है, स्लो स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, केवल एसिडिक बेस रिएक्शन होगी। तो यहां पे क्या होगा, H+ और CN है, तो ये H+ पे अटैक करेगा और CN वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा। तो यहां पे क्या बन गया, साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हो गया। यहां पे किसका फॉर्मेशन हो गया, साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हो गया, साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हो गया। तो तुम्हें याद रखने वाला पॉइंट क्या है कि एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन कराऊंगा तो साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होगा। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूं, अगर ये जो साइनोहाइड्रिन है इसकी मैं फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दूं, बहुत ध्यान से सुनना, तो मैंने तुम्हें बताया था कि साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से बनता है CH3 CHOH COOH। तो अगर किसी को याद हो तो कल ही मैंने पढ़ाया था कि जब मैं साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करूंगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, और ये जो कंपाउंड बना है इसको हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड, इसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड।
ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। दूसरी चीज देखो, इस पे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, तो ऑब्वियसली ये क्या है, कायरल है। तो अगर ये बनेगा तो इसका मिरर इमेज भी बनेगा। क्लियर, यहां तक सबको क्लियर? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। इसमें एक चीज और पॉसिबल है, वो मैं तुम्हें होमवर्क देता हूं कि अगर मैं इसको H3O+ के साथ हीट करूं तो क्या होगा, वो तुम सोच के बताना। ठीक है, ये तुम्हारे लिए टास्क है कि अगर मैं इसको H3O+ के साथ हीट करूंगा तो क्या होगा। थोड़ा सा आइडिया दे दे रहा हूं, H3O+ के साथ हीट करने में OH है ना, तो एलिमिनेशन का चांस भी हो सकता है, तो उसको दिमाग में रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इसका सब लोग आंसर तुम्हें फाइंड आउट करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये सिंपल सी रिएक्शन थी, रिएक्शन विद NaCN एंड HCN। इसमें कुछ खास है नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, या हो सकता है इसका क्वेश्चन होगा एक, वो देख लेते हैं। चलो, इसका क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। अ कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन साइनाइड टू फॉर्म साइनोहाइड्रिन विच ऑन हाइड्रोलिसिस, देखो साफ साफ लिखा है विच ऑन हाइड्रोलिसिस फॉर्म्स अ रेसमिक मिक्सचर ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। द कार्बोनिल कंपाउंड इज, सिंपल है देखो, अगर रेसमिक मिक्सचर बन रहा है तो रेसमिक मिक्सचर का मतलब क्या है, दोनों आइसोमर्स 50-50% बनेंगे, डी भी बनेगा और एल भी बनेगा। तो पहले तो हम यही देख लेते हैं कि कहां पे रेसमिक मिक्सचर बन सकता है। यहां पे देखो दोनों ग्रुप सेम है, तो यहां पे ये सेम है और ये सेम है, तो ये कभी कायरल तो बन ही नहीं सकता, तो इसको तो हटा ही दो। इसी तरह डाई मिथाइल कीटोन है, एसीटोन है, फॉर्मेल्डिहाइड में क्या है, HCH, ये तो सेम ही है, इसमें भी नहीं हो सकता, यहाँ पे भी दोनों ग्रुप सेम है। अब हम एसिटल्डिहाइड को देख लेते हैं, तो CH3C डबल बॉन्ड OH। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं इसकी रिएक्शन HCN NaCN से कराऊंगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन होगा साइनोहाइड्रिन का, OHCN। और फिर इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस कराऊंगा, अभी बताया था, इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस कराऊंगा तो ये बन जाएगा CH3CH OH COOH। तो ये हो गया मेन ग्रुप। इससे अटैच कार्बन को हम बोलेंगे अल्फा। अल्फा पे देखो हाइड्रोक्सी है और ये एसिड है, तो इसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड और इसका नाम है लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो इसका आंसर होगा एसिटल्डिहाइड। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, एसिटल्डिहाइड। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ, ये भी इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, और दिस इज अ यूजफुल मेथड फॉर द सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। अभी बताता हूं क्यों, बहुत ध्यान से देखना। सिंपल रिएक्शन है, सब एनसीईआरटी में है और मैं मैकेनिज्म के थ्रू ही काम करूंगा। देखो RC डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर मैं कराऊं, अच्छा एक चीज और ध्यान से देखना, पहले तो तुम देखो NaHSO3, इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। स्ट्रक्चर देखो, S डबल बॉन्ड OH O- Na+, यह है तुम्हारा सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। बहुत ध्यान से देखना, इस पे लोन पेयर भी प्रेजेंट है। ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये लोन पेयर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। वही मैं बना रहा हूं, देखो S डबल बॉन्ड O-OH, मेरी चीज बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे लोन पेयर है, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ और ये क्या कर दिया, ये तुम्हारा कार्बन पे अटैक कर दिया, क्योंकि इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज है और इस पे डेल नेगेटिव चार्ज है, ये इस पे अटैक कर देगा। सिंपल, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हो जाएगा RCH O-। ऑब्वियसली S से अटैचमेंट हुआ होगा तो ये हो जाएगा S डबल बॉन्ड OH। इस स्टेप पे पहुंच गए, ये है बेस, ये है एसिड, यहां से H+ निकलेगा और इसको मिल जाएगा। और ये दोनों डायरेक्शन में जाने वाली रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन है, याद रखना ये पॉइंट। तो ये दोनों डायरेक्शन में जा सकती है। तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, RCH OH S डबल बॉन्ड O- Na+। सिंपल, यहां तक क्लियर सबको। अब क्या होता है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम की रिएक्शन है, तो इक्विलिब्रियम की रिएक्शन है अगर, तो प्रोडक्ट अगर फेवरेबल होगा तभी बनेगा। अगर प्रोडक्ट जो है फेवरेबल होगा, स्टेबल होगा, तभी वो फॉर्म होगा। तो एल्डिहाइड्स के केस में तो ये बनता है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, पर कीटोन में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने की वजह से ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी रखता है। क्लियर, ये बात सबको क्लियर है।
कि इक्विलिब्रियम की रिएक्शन है और स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से लिख दे रहा हूं यहां पे, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस कीटोन्स do not form addition product। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से एल्डिहाइड्स जो हैं वो ये रिएक्शन दे पाते हैं और कीटोन्स ये रिएक्शन शो नहीं करते हैं। क्लियर है यहां तक? अगर ये शो नहीं करेंगे कीटोन्स तो एल्डिहाइड्स ये वाली रिएक्शन शो करेंगे, और अगर मैं दोबारा इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दूं मतलब H+ वाटर में, तो क्या होता है, ये यहां से ब्रेक होके लीविंग ग्रुप के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। क्योंकि देखो ये जब यहां पे रिलीज होगा ये वाला बॉन्ड, तो यहां पे क्या बनने की टेंडेंसी है, यहां पे SO3 गैस बनने की टेंडेंसी है। तो ये ऑब्वियसली दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस कर दूं तो ये दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स के लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बिल्कुल सेम वर्ड लिखा है तुम्हारा एनसीईआरटी में, ठीक है? तो वहां से एक बार मैच कर लेना, तुम्हारी पूरी एनसीईआरटी कवर हो रही है, ठीक है? चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं क्या है। देखो नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सबको पता होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX, और इसको देखने का तरीका समझ लो। मान के चला करो कि R पे निगेटिव चार्ज है, तो ये एक तरह से न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है और बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। जो R- है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है और ये R- बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। जिसको ग्रिग्नार्ड वाले चैप्टर में प्रॉब्लम है, मैंने ग्रिग्नार्ड का एक वीडियो डाल दिया है, बहुत पहले ही डाल दिया था, उसको चेक कर लेना, ठीक है? अब देखो ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, पहले तो बेसिक देख लो कि ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। जैसे मान लो ये कार्बोनिल कंपाउंड है, यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगाओ, इसकी अगर मैं रिएक्शन करा दूं RMgX से, देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऐसे लिखा होगा, फर्स्ट स्टेप में RMgX, दूसरे स्टेप में NH4Cl से मुझे क्या चाहिए, H+ चाहिए। तो R पे निगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे डल निगेटिव चार्ज है। R पे जो निगेटिव चार्ज है वो कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कर देगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में बन जाएगा कार्बन, यहाँ पे 2 ग्रुप अटैच होंगे, इस पे आ जाएगा O निगेटिव और यहाँ पे आ जाएगा R ग्रुप, और बाद में ये H+ गेन करके एल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेगा। सिंपल, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ पे आ जाएगा R। तो एक्चुअली मैं ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करूंगा तो एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, पर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे अगर डिफरेंट क्या हो, रिएक्टेंट हो। जैसे अगर मैं HCOH की रिएक्शन करा दूं, ध्यान से देखना, HCOOH की रिएक्शन करा दूं RMgX से, बहुत ध्यान से देखो, तो फर्स्ट स्टेप में RMgX, सेकेंड स्टेप में NH4Cl भी लिखा हो सकता है या H+ भी लिखा होता है, जो लिखा होगा समझ लेना। तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, अटैक, ये वाला बॉन्ड ब्रेक। तो पहले स्टेप में क्या बन जाएगा, R, C पे 2 H2 होगा तो CH2O-, और बाद में इसको क्या मिल जाएगा, H+ मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा RCH2OH, ठीक है? तो यहाँ पे 1 डिग्री एल्कोहल बना है, यहाँ पे क्या बना है, 1 डिग्री एल्कोहल। तो केवल और केवल फॉर्मेल्डिहाइड के केस में 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अब कोई और एल्डिहाइड अगर तुम लोगे, जैसे मान लो RCOOH है, इसकी रिएक्शन अगर मैं करा दूं RMgX से और सेकेंड स्टेप में करा दूं NH4Cl, तो क्या होगा, R पे निगेटिव चार्ज है, ये इस पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, देखो R, इसको R- कर लो तो ज्यादा क्लियरली दिखेगा, R-HO-, और इस पे किसकी, H+ का अटैक करा दो, ये देखो, तो ये बन जाएगा RCR-OH एंड H। मतलब अगर एल्डिहाइड की रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड से कराऊंगा तो 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? तो केवल एक ही एल्डिहाइड है जो किसका फॉर्मेशन करेगा, 1 डिग्री एल्कोहल का, दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड। ये पॉइंट तुम्हें याद रखना है कि फॉर्मेल्डिहाइड 1 डिग्री एल्कोहल देता है। अब चलो मान लो अगर हम 3 कीटोन ले ले, मान लो RC डबल बॉन्ड हो R-, और इसकी रिएक्शन में करा दूं फर्स्ट स्टेप में किससे, RMgX, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यहाँ पे डबल डैश कर लो, इस पे निगेटिव चार्ज होगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, H+ आएगा NH4Cl से, यहाँ पे R डबल डैश इस पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा।
तो ये बन जाएगा आर सी आर डैश आर डबल डैश ओ माइनस, और इस पे बाद में H प्लस का अटैक हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आर सी आर डबल डैश आर ट्रिपल डैश ओ एच। तो ये बन गया 3 डिग्री एल्कोहल। ये क्या बन गया? 3 डिग्री एल्कोहल। तो फॉर्मेल्डिहाइड के केस में 1 डिग्री एल्कोहल। कोई और एल्डिहाइड होगा तो मैं लिख देता हूं, जैसे कोई भी एल्डिहाइड हो उसकी अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराऊंगा तो बन जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल। कीटोन की रिएक्शन कराऊंगा किससे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो फॉर्मेशन हो जाएगा किसका? 3 डिग्री एल्कोहल का। और अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड ले लूं और अगर इसकी मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराऊं तो ये बन जाएगा प्राइमरी एल्कोहल। सो ओनली एल्डिहाइड विच गिव्स प्राइमरी एल्कोहल इज फॉर्मेल्डिहाइड। ये पॉइंट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि केवल फॉर्मेल्डिहाइड 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। अब चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे कीटोन भी है और यहाँ पे एसिड हैलाइड भी है, और यहाँ पे जो मुझे CH3 MgBr दिया है वो एक्सेस में दिया है, और सेकंड स्टेप में दिया है वाटर। वाटर से हमें क्या मिलता है? H प्लस। तो बहुत ध्यान से सुनो, मैं करके ही दिखा देता हूं। देखो यहाँ पे तो अटैक होगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, पर यहाँ पे भी अटैक होता है, इसीलिए ग्रिग्नार्ड वाला एक बार चैप्टर पूरा देख लेना। तो यहाँ पे CH3 निगेटिव चार्ज है, तो ये इस पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पे एक स्टेप में तो यहाँ से बन जाएगा। दूसरा देखो CH3 निगेटिव जो है वो यहाँ पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड दोबारा फॉर्म होगा, तो यहाँ से Cl रिलीज हो जाएगा क्योंकि लीविंग ग्रुप है। तो 2 स्टेप के बाद देखो क्या होगा, तो ये तो बन जाएगा CH3, ये बन जाएगा O माइनस, और यहाँ पे बन जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये देखो फिर से क्या होगी, इसकी रिएक्शन CH3 MgBr से होगी, तो ये इस पे फिर से अटैक कर देगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो एक्चुअली में क्या होगा, सब कुछ होने के बाद जब H प्लस मिलेगा तो देखो ये तो CH3 हो जाएगा, ये OH हो जाएगा, इस कार्बन पे 2 CH3 आ जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा OH। तो ये चीज याद रखना कि जो भी एसिड डेरिवेटिव होते हैं वो कितने मोल से रिएक्ट करते हैं? वो 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करते हैं। वो कितने मोल से करते हैं? 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करते हैं। अगर तुम्हें इसका मैकेनिज्म देखना है तो मैं लिंक दे दूंगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला, उसमें जाके चेक कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे ठीक ठाक सा लगा तो मैंने ले लिया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, रिएक्शन विथ एल्कोहल्स। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें तुम्हारा एसिटल, हेमी एसिटल, कीटल, हेमी कीटल, साइक्लिक कीटल, सबका फॉर्मेशन हमें देखना है विथ मैकेनिज्म। तो पहले मैं एक चीज बता दूं, सिंपल सी है, देखो इसमें बस लिख दे रहा हूं। अगर मैं एल्डिहाइड की रिएक्शन, बहुत ध्यान से सुनना, अभी मैं इसका मैकेनिज्म बताऊंगा, बस एक बार सुन लो। अगर मैं एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाऊं H प्लस ROH से, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा देखना बहुत ध्यान से। फर्स्ट स्टेप में बनता है हेमी एसिटल, और हेमी एसिटल क्या होता है, उस पे OH ग्रुप भी प्रेजेंट होगा और OR ग्रुप भी प्रेजेंट होगा। हेमी का मतलब हाफ ऑफ द एसिटल, हाफ ऑफ द एसिटल मतलब एसिटल पहुंचने से पहले का एक स्टेप, तो ये बन गया हेमी एसिटल। अभी मैं इसका मैकेनिज्म बताऊंगा, पहले ध्यान से सुन लो। फिर अगर मैं इसकी फर्दर H प्लस और वाटर से अल्कोहल से रिएक्शन करूं तो फॉर्मेशन हो जाता है एसिटल का। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये भी दोनों डायरेक्शन में जाने वाली रिएक्शन है, मतलब ये बैकवर्ड भी आ सकती है। अगर वाटर प्रेजेंट होगा H प्लस की प्रेजेंस में तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी, हाइड्रोलिसिस में सिखाया था। तो ये दोनों डायरेक्शन में जाने वाली रिएक्शन है, तो इसको बोलते हैं हेमी एसिटल और इसको बोलते हैं एसिटल। और अगर एल्डिहाइड की जगह कीटोन होगा तो उसी को हम बोल देंगे हेमी कीटल और कीटल, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। अब हम इसका देखते हैं मैकेनिज्म, वो इंपॉर्टेंट है, वो समझ लो तो तुम्हें पता चल जाएगा कैसे हुई है रिएक्शन। चलो मैकेनिज्म देखते हैं रिएक्शन विद एल्कोहल से। देखो ये ऑब्वियस सी बात है, इसमें देखो एसिडिक मीडियम है, तो सबसे पहले देखो क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O H, इस पे है डेल पॉजिटिव ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और यहाँ पे है डेल नेगेटिव। जब सिस्टम में H प्लस प्रेजेंट होगा, अब देखो ऑब्वियस सी बात है कि H प्लस जो है वो कहाँ अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे। तो ये देखो यहाँ पे अटैक हो गया और ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, क्योंकि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये क्या दिखेगा, RCH OH, और यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब एसिडिक मीडियम में
कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब हम आते हैं कि होगा क्या, नेक्स्ट स्टेप में अल्कोहल का अटैक होगा। तुम चाहे यहां कर लो यहां कर लो, बात वही है, जिस स्टेप पे जहां पे भी करोगे आंसर वही आना। देखो ये इस पे अटैक कर देगा, तो मान लो ये बन जाएगा RCHOH और ये बन जाएगा ORH और यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तुम्हें भी पता है नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहां से H+ रिमूव हो जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा RCHOHOR। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, H+ निकला है मतलब सिस्टम में H+ प्रेजेंट है, क्योंकि एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है। तो H+ प्रेजेंट है तो मुझे वाटर को लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो H+ इस पे क्या कर देगा, ऑक्सीजन इस पे अटैक कर देगा, ऑक्सीजन H+ पे अटैक करेगा और ये क्या बन जाएगा, अच्छा लिविंग ग्रुप। तो ये बन जाएगा RCHOH2 पॉजिटिव OR। अब ध्यान से देखना, ऑक्सीजन पे है लोन पेयर, जैसा ही ये वाला लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा ये वाटर यहां से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। अब इसको मैं नेक्स्ट पेज पे बनाता हूं, ठीक है। तो यहां से रिलीज होने के बाद एक बार लिख लेता हूं, ये बन जाएगा RCH और यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O R पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ गई, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज को बहुत ज्यादा क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। नेक्स्ट स्टेप में आके अल्कोहल अटैक कर देगा और एसिटल का फॉर्मेशन कर लेगा। तो चलो यहां पे करते हैं। तो जैसे मान लो ये बन गया था RCH डबल बॉन्ड O R पॉजिटिव। अब क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया होगा, तो अल्कोहल क्या कर देगा, इस पे अटैक कर देगा। तो यहां पे अल्कोहल जब अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड यहां से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो तुम खुद देख लो, ये बन गया RCHOR ORH पॉजिटिव और एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है तो ऑब्वियसली H+ तो निकलना ही है। तो ये बन गया RCHOR इसी को हम बोलते हैं एसिटल। और इससे पहले जो स्टेप हुआ था उसमें बना था हेमी एसिटल। तो हेमी एसिटल कहां बना है, देखो OHOR, तो ये है तुम्हारा हेमी एसिटल। तो जब एक कार्बन पे OH भी प्रेजेंट हो और OR भी प्रेजेंट हो तो उसको हेमी एसिटल बोलेंगे और इसको हम बोलेंगे एसिटल। क्लियर, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब जो समझने वाली चीज है वो ये है, देखो जैसे मान लो कीटोन है RC डबल बॉन्ड O R'। अब इसमें मैं कुछ बता नहीं रहा हूं, सिंपल सी चीज बता रहा हूं। जैसे मान लो H+ है और CH3OH है, तो कुछ नहीं, पहले स्टेप में देखो क्या बनेगा, पहले स्टेप में एक OH बना देना, ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक करके OH बना लेना, तो ये OH बन गया और ये CH3OH से क्या मिल जाएगा, OCH3। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे हेमी कीटल, हेमी कीटल। और इस पे दोबारा अगर H+ CH3OH की रिएक्शन होगी तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कीटल का फॉर्मेशन हो जाएगा, OH यहां से रिलीज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CR-OCH3 OCH3। तो ये क्या हो गया, मेरा कीटल हो गया, बिल्कुल सिंपल। और अगर वाटर की प्रेजेंस में ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आने लगेगी, ये भी बैकवर्ड डायरेक्शन में आने लगेगी। हाइड्रोलिसिस मैंने बता रखा है कीटल और हेमी कीटल का, तो वो एक बार तुम चेक कर लेना। अब हम लोग आते हैं साइक्लिक कीटल क्या होता है, देखना बहुत ध्यान से। साइक्लिक कीटल क्या होगा, जैसे मान लो अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं RCR' डबल बॉन्ड O+, इसको हम बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, और इसकी रिएक्शन में करा दूं H+ की प्रेजेंस में, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से वाटर क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तुम भी उस रिएक्शन में देख लेना, लास्टली वाटर ही रिलीज हुआ है उस रिएक्शन में। इस रिएक्शन में लास्टली यहाँ से देखो ये पूरा O हट गया है और 2 बार OCH3 आ गया और यहाँ से H भी हट गया है, तो वाटर ही हटा है। तो यहाँ पे भी वाटर हटेगा तो क्या बन जाएगा, RCR'O। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं साइक्लिक कीटल, इसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक कीटल। तुम्हें मैंने बताया था जो एसिटल्स होते हैं और जो कीटल्स होते हैं वो बेसिक मीडियम में क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो अगर मैं इसको बेसिक मीडियम में डालूंगा, बेसिक मीडियम में डालूंगा तो यहां पे होगी नो रिएक्शन। तो जो एसिटल्स होते हैं, जो एसिटल्स होते हैं और जो कीटल्स होते हैं उनको हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह भी यूज करते हैं। उनको हम किसकी तरह यूज करते हैं, प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह यूज करते हैं। अभी मैं बताऊंगा व्हाट इज द यूज ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप।
अभी वो तुम्हें आगे पता चल जाएगा, पर ये पॉइंट याद रखना कि इनको हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह भी यूज करते हैं। किसी एल्डिहाइड या कीटोन को हम प्रोटेक्ट करा के दूसरा जो ग्रुप प्रेजेंट होगा उसकी रिएक्शन करा देंगे बेसिक मीडियम में, अभी वो मैं समझाऊंगा। यहां तक सबको क्लियर? एल्कोहल की रिएक्शन सबको क्लियर? अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आओ देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ये देखो ये है तुम्हारा एस्टर और ये है तुम्हारा कीटोन। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे सबसे पहले स्टेप में ए क्या बनेगा, अभी मैंने तुम्हें बताया है कि पहले स्टेप में ये बन जाएगा साइक्लिक कीटल बनेगा। अभी मैंने तुम्हें ट्रिक बताई थी, यहां से क्या कर देना, वाटर रिमूव कर देना, तो इस वाली पोजीशन पे ये ग्रुप लग जाएगा। देखो अब ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन है और ये हो जाएगा तुम्हारा C डबल बॉन्डो OET। पहली चीज क्लियर। दूसरी क्या बोल रहा है, LiAlH4ET2O, मतलब ईथर में डिसॉल्व किया है, ये है तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब तो मैंने ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या प्रोवाइड करता है एक्चुअली में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमें क्या करता है, H- प्रोवाइड करता है, हाइड्राइड डोनर है, मतलब बेसिक ही मीडियम हो गया ना। तो ये तो बेसिक मीडियम स्टेबल है, तो H- अटैक कहां करेगा, एस्टर पे करेगा। और तुम्हें पता है कि जब ये एस्टर पे रिएक्ट करता है तो ये रिड्यूस होके एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। तो बी में क्या हो जाएगा, बी में देखो जो मेरा प्रोटेक्टिंग, तो ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है ना, ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है। एल्डिहाइड और कीटोन को क्या करके रखा है, प्रोटेक्ट करके रखा है, उसको हम बाद में रीजनरेट कर लेंगे। तो ये बन जाएगा CH2OH। और सी में क्या किया, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करूंगा तो ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक, ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक, तो सी में क्या हो जाएगा, दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये बन जाएगा OH। तो ये यहाँ पे किसकी तरह बिहेव किया, प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह बिहेव किया। किसकी तरह बिहेव किया, प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह बिहेव किया। एस्टर देखो रिड्यूस हो गया, पर मेरा ये वाला ग्रुप रिड्यूस नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, द स्ट्रक्चर वुड बी बेस्ट क्लासिफाइड एज, ये जो स्ट्रक्चर है इसको तुम कैसे क्लासिफाई करोगे, तो ऑप्शन दिए है एसिटल, हेमी एसिटल, हाइड्रेट एंड साइनोहाइड्रिन। तो साइनोहाइड्रिन तो नहीं है, हाइड्रेट भी नहीं है, हेमी एसिटल और एसिटल में डिवाइड करना है। तो देखो यहाँ पे OR ग्रुप है, OH ग्रुप है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या है, हेमी एसिटल है। अगर दोनों OR ग्रुप प्रेजेंट होता तो हम उसको क्या बोल देते, एसिटल बोल देते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो वैसा ही है, यहां पे भी क्या कर रहा है, ये पहले तो प्रोटेक्ट करवाएगा। तो फर्स्ट केस में देखो क्या होगा, मैं करके दिखा देता हूं। फर्स्ट केस में देखो ये होगा, एक है एस्टर और एक है तुम्हारा कीटोन, तो पहले तो इसको प्रोटेक्ट कर देगा, प्रोटेक्ट हो गया। उसके बाद PHMgBr को मैंने एक्सेस में ले रखा है, तो अगर मैं एक्सेस में लूंगा तो यहाँ पे 2 मोल्स यूज होंगे। तो सेकेंड स्टेप में क्या बनेगा, देखो ये तो अपना यही है, ये तो प्रोटेक्ट है, इस पे तो कोई रिएक्शन होगी नहीं, इस पे रिएक्शन होगी। तो इस वाले कार्बन पे तुम खुद बताओ, एक पीएच आएगा और 2 पीएच आएगा और यहां पे आएगा O-। ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में बोला हाइड्रोलिसिस, तो इसको भी H+ मिल जाएगा और यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा PH PH OH। ये सब एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। कुछ लोग का आ रहा था कि एडवांस लेवल के क्वेश्चन डालो, तो मैं डाल रहा हूं, देख लेना जिसको ये अच्छा लगे। तो ये A है, ये B है, ये C है। तो देखो ये यहाँ पे प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है। ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, अगर और क्वेश्चन की जरूरत होगी तो पूछ लेना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाँ वेरी गुड क्वेश्चन, रिएक्शन विथ अमोनिया एंड प्राइमरी एमीन्स। तो इसका एक का मैकेनिज्म बताऊंगा, दोनों वैसे ही है, बल्कि एक कॉमन मैकेनिज्म बना लेता हूं। अमोनिया में देखो क्या होगा, NH2H, और प्राइमरी एमीन में क्या होगा, H2NR। तो हम इसको लेके चलते हैं, R ग्रुप अमोनिया में H हो जाएगा। तो वहां से मैकेनिज्म सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले ट्रिक बता देता हूं, जैसे मान लो RC डबल बॉन्ड O, H की रिएक्शन अगर मैं प्राइमरी एमीन से कराऊं या फिर अमोनिया से कराऊं, तो यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा और यहां से बन जाएगा सब्सटीट्यूटेड इमीन बनेगा, इमीन बनेगा। जहां पे C डबल बॉन्ड N ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं इमीन, तो यहां पे सब्सटीट्यूटेड इमीन है, सब्सटीट्यूटेड इमीन। इसी तरह अगर यहां पे अमोनिया होता तो क्या हो जाता, RC डबल बॉन्ड O H प्लस H2NH, तो यहां से वाटर रिमूव हो जाता और ये बन जाता इमीन। तो ये बन जाता RCH डबल बॉन्ड
NH, इसको हम बोलते हैं इमीन। अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं, और इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि कितने पीएच पे ये रिएक्शन फास्टेस्ट होगी। एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, वो भी मैं समझाऊंगा पर मैकेनिज्म के बाद, क्योंकि तभी तुम्हें समझ में आएगा। तो पहले मैकेनिज्म देखो, बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है, ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो RC डबल बॉन्ड O है, H है। सबसे पहले तुम ये खोजने की कोशिश किया करो कि कौन न्यूक्लियोफाइल है और कौन इलेक्ट्रोफाइल है। तो ध्यान से देखो, यहां पे है डेल पॉजिटिव, यहां पे है डेल निगेटिव, और यहां पे है लोन पेयर। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूं ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने वाला है। और यहां पे क्योंकि डेल पॉजिटिव चार्ज है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह। तो फर्स्ट स्टेप में बिल्कुल सिंपल है, यहां से अटैक होगा और ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप, ये दोनों डायरेक्शन में जाने वाली रिएक्शन है सारी। तो RH, यहां पे क्या आ जाएगा, N आएगा, और N के साथ हाइड्रोजन है 2 और एक R है। अब देखो नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाया है तो ऑब्वियसली इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ऑक्सीजन का एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो उस पे निगेटिव चार्ज आएगा। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है और यहाँ पे H+ है, तो ये H+ यहाँ से रिमूव होके इसको मिल जाएगा। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन गया, ये बन गया RCHNROH। अब तुम्हें भी कहानी पता है कि यहां से मुझे वाटर को भगाना है, क्योंकि मैंने यहां से देखो वाटर रिमूव किया है, तो यहां से भी मुझे वाटर भगाना है। तो अगर मैं इसको H+ दूं तो ये क्या बन जाएगा, यहां से वाटर बन जाएगा गुड लिविंग ग्रुप। तो ध्यान से देखना, RCH, यहां पे NH, H भी है, NHR, और ये बन गया बेटा OH2 पॉजिटिव। अब सब लोग ध्यान से देखें, N के पास है लोन पेयर, लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा, ये वाटर लिविंग ग्रुप के फॉर्म में क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और सारी स्टेप रिवर्सिबल है, बार बार बोल रहा हूं, वो दोबारा से उस डायरेक्शन में मूव कर सकती है। तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड N R, H पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और वाटर मेरा रिमूव हो चुका है, वाटर मेरा क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। लास्ट स्टेप में क्या होगा, H+ यहां से रिमूव हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, देखो RCH डबल बॉन्ड NR। सिंपल, ये पूरी स्टेप सबको क्लियर है। अब इसमें ध्यान से देखो, बात क्या है कि अगर ये स्लाइटली एसिडिक मीडियम नहीं होगा तो यहां से ये वाटर के फॉर्म में लिविंग ग्रुप नहीं जाएगा। समझना इस बात को, इसका मतलब मुझे एसिडिक मीडियम रिक्वायर्ड है। पर अगर पीएच बहुत कम हो जाएगा तो तुम ध्यान से सोचो, अब मैं लिख के बता देता हूं तुम्हें सारी चीजें। देखो इसके लिए बेस्ट जो पीएच है फॉर दिस रिएक्शन, बेस्ट पीएच जो है वो होता है 4 to 5। इस पे जो रिएक्शन होती है वो होती है फास्टेस्ट। रीजन मैं बता देता हूं, रीजन एक एक बताऊंगा, परेशान मत होना। तो ये सबसे बेस्ट पीएच है फॉर इमीन फॉर्मेशन, लिख लेना कॉपी में। रीजन भी बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, अब पीछे वाली स्लाइड में ध्यान से देखना। अगर एसिडिक मीडियम नहीं होगा तो यहां से वाटर रिलीज नहीं होगा, क्योंकि OH- इज बैड लिविंग ग्रुप। तो उसको अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने के लिए मुझे H+ प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मुझे स्लाइटली एसिडिक मीडियम चाहिए। अब दूसरा रीजन समझो कि अगर बहुत लो पीएच होगा, अगर लो पीएच होगा तो तुम खुद सोचो कि क्या होगा। लो पीएच होगा तो जो RNH2 है, दिस इज बेस, ये भी क्या करने लगेगा, H+ को ग्रैब करने लगेगा। तो जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है वही सिस्टम से गायब होने लगेगा। तो लो पीएच पे भी रिएक्शन स्लो होगी और हाई पीएच पे भी रिएक्शन स्लो होगी। हाई पीएच पे रिएक्शन क्यों स्लो होगी, तुम कुछ सोचो। बेसिक मीडियम में H+ बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, और अगर H+ कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा तो वाटर लिविंग ग्रुप के फॉर्म में रिलीज नहीं होगा। तो इसका मतलब इसके लिए, इस टाइप की रिएक्शन के लिए मुझे कैसा पीएच चाहिए, मुझे स्लाइटली एसिडिक चाहिए। तो इस टाइप की रिएक्शन के लिए जो बेस्ट पीएच है वो है 4 to 5। और ये अच्छा क्वेश्चन है, जिसको भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, MS चौहान सर की जो बुक है उससे अच्छी कोई बुक नहीं है। ठीक है, तो एलिमेंट्री लेवल कर लो या एडवांस लेवल कर लो, दोनों ही अच्छी बुक है, पर पहले तुम एलिमेंट्री करो अगर है तुम्हारे पास तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट क्लियर सबको यहां तक। अब हम लोग आते हैं रिएक्शन विथ सेकेंडरी एमीन। तो पहले मैं क्लियर कर देता हूं कि प्राइमरी एमीन के साथ किसका फॉर्मेशन हुआ था, प्राइमरी एमीन के साथ तुम्हारा फॉर्मेशन हुआ था इमीन्स का। वो भी कैसे एमीन्स, सब्स्टिट्यूटेड एमीन्स का, सब्स्टिट्यूटेड इमीन्स का। पर सेकेंडरी एमीन के केस में ऐसा नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा वो भी मैं बता देता हूं, विथ मैकेनिज्म बता देता हूं। चलो देखो, सबसे पहले देखो कि अगर मैं सबसे पहले कोई एल्डिहाइड ले लेता हूं, जैसे मान लो ये है CH और ये है तुम्हारा C डबल बॉन्ड OH। इसकी रिएक्शन अगर मैं कर लो, मान लो कि NRRH 2 डिग्री एमीन से कराऊं, तो पहले तो देख लो फिर मैं बताता हूं। अब इसमें से कुछ मत करना, वाटर तुम्हें निकालना है। वाटर कैसे निकाल पाओगे? यहां से एक H निकालना, यहां से एक H निकालना और यहां से ऑक्सीजन निकालना। मेरी बात ध्यान से सुनो, जो प्रोडक्ट बनता है वो बहुत ध्यान से देखो। डबल बॉन्ड C और यहां पे बन जाएगा NRR, तो ये हो गया इन ग्रुप और ये हो गया एमीन ग्रुप, इसीलिए इसको हम बोलते हैं इन एमीन या एनामीन बोलते हैं इसको। तो एक चीज तो क्लियर रखो कि सेकेंडरी एमीन के साथ किसका फॉर्मेशन होता है? एक मिनट रुको यार, सेकेंडरी एमीन के साथ एनामीन का फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी के साथ सब्स्टिट्यूटेड एमीन का फॉर्मेशन होता है और सेकेंडरी के साथ एनामीन का फॉर्मेशन होता है। अब हम इसका देखेंगे मैकेनिज्म, ठीक है? चलो देखते हैं मैकेनिज्म। हेडिंग डाल लो मैकेनिज्म। अब देखो ध्यान से, फर्स्ट स्टेप से शुरू करते हैं ना। अब तो सबको समझ में आ ही गया होगा कि फर्स्ट स्टेप में वही न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। तो पहले इसको अरेज कर देते हैं, पूरा फिर से लिख लेते हैं। चलो मैकेनिज्म लिखते हैं ना। तो सबसे पहले स्टेप में हम देख लेते हैं क्या होता है। जैसे मैंने ये तो तुम्हें बता ही दिया था कि यहाँ पे हाइड्रोजन है और ये C डबल बॉन्ड OH है। इसकी रिएक्शन जब मैं कराऊंगा प्राइम सेकेंडरी एमीन से, मतलब NRRH लोन पेयर, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या होगा, ये इस पर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में देखो ये बन जाएगा CHCO माइनस, H यहाँ पे प्रेजेंट ही है, NRRH पॉजिटिव चार्ज। अब बहुत ध्यान से देखो, पहले स्टेप में तो देखो अगर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होते तो यहाँ से वाटर रिमूव करते, तब यहाँ डबल बॉन्ड आता, पर यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है। तो पहली बार हाइड्रोजन निकाल के जब तुमको यहाँ पे दोगे ऑक्सीजन को, तो उसके बाद नाइट्रोजन के पास अब कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो वहां से हम हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, नहीं तो फिर इमीन का ही फॉर्मेशन होता। तो ये OH हो गया, ये H हो गया, ये N हो गया, ये R हो गया, ये R हो गया। स्लाइटली एसिडिक मीडियम होगा, अभी मैंने तुम्हें बताया था, स्लाइटली एसिडिक मीडियम होगा, ऑक्सीजन इस पे अटैक कर देगा, तो यहां से OH2 बन जाएगा। तो देखो साथ में देखते चलो, ये हो जाएगा C। मैकेनिज्म थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वैसे मैं ऐसे जल्दी जल्दी भी बता सकता हूं, पर देख लो OH2 पॉजिटिव, गुड लिविंग ग्रुप बन गया, वाटर इज गुड लिविंग ग्रुप। NRR यहाँ पे देखो क्या है, लोन पेयर है, ये इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो ये देखो क्या बन गया, CHC, यहाँ पे तो H था ही, NRR और यहाँ पे डबल बॉन्ड और इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज हटाना है, उसको हटाने का तरीका सोचो। यहां से अगर हाइड्रोजन हट के इधर चला जाए थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो देखो किसका फॉर्मेशन हो गया, इन एमीन का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया, इन एमीन का फॉर्मेशन हो गया। बाकी जहां पे मैं हाइड्रोजन नहीं दिखा रहा हूं वहां पे हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है ही है, ठीक है। तो ये देखो, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इन एमीन या इनामीन भी बोल सकते हो। तो सेकेंडरी के केस में, सेकेंडरी एमीन्स के केस में एनामीन का फॉर्मेशन होगा। मैकेनिज्म भी बता दिया है, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिनको ये सेकेंडरी एमीन्स वाला नहीं करना है वो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये एडवांस लेवल की चीजें हैं। जिनको अच्छा लगे वो नोट कर लेंगे कॉपी में। तो एनामीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अब हम आएंगे रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव। तो अमोनिया डेरिवेटिव के केस में वही होगा जो चीजें अभी मैंने तुम्हें बताई है। तो यहाँ पे अब हमें मैकेनिज्म देखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं किसी भी अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शन कराऊं, जैसे मान लो यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट बनेगा RCH डबल बॉन्ड NZ। तो जैसे देखो अभी मैंने एक रिएक्शन तो बताई थी तुम्हें कि अगर इसकी रिएक्शन अमोनिया से कराता हूं तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है, RCH डबल बॉन्ड NH। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इमीन। तो ये मैंने तुम्हें बता दिया है। अगर इसकी रिएक्शन में किससे करा दूं, प्राइमरी एमीन से करा दूं, तो प्राइमरी एमीन के केस में क्या बन जाता है, सब्स्टिट्यूटेड एमीन। दोनों का मैकेनिज्म मैंने तुम्हें बता दिया है। तो इसमें सारे मैकेनिज्म सेम ही होंगे, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली तुम्हें वाटर ही निकालना है। और सेकेंडरी के केस में एनामीन, क्योंकि वहां पे वाटर निकालने के लिए 2H है नहीं, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। तो ये बन जाएगा तुम्हारा
सब्स्टिट्यूटेड इमीन। यहां तक सबको क्लियर? अब इसमें 4 और एक्स्ट्रा हैं, वो हम कर लेते हैं 1 बाय 1। चलो देखो, सबको एक चीज बता दूं, कुछ चीजें याद रखना। जैसे NH2 को हम बोलते हैं हाइड्राजीन। अब मेरी जो बात है वो बहुत ध्यान से सुनो, इससे एक H हटा देना तो ये बन जाएगा NH2NHPH, मतलब बेंजीन रिंग बना दो। तो इसको हम क्या बोल देंगे? इसको हम बोल देंगे फिनाइल हाइड्राजीन। इसको हम क्या बोल देंगे? फिनाइल हाइड्राजीन। इसी तरह अगर इसके 2 और 4 पोजीशन पे क्या लगा दूं? NH2 NH, यहाँ पे H है, यहाँ पे बेंजीन रिंग है। ये सब याद रखने के तरीके हैं। यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे भी NO2 है। तो ये क्या हो जाएगा? इसके रिस्पेक्ट में ये 2 पोजीशन है और ये 4 है, तो मैं लिख सकता हूं 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। इसी तरह NH2 NH बिल्कुल सेम, C डबल बॉन्डो NH2, इसको हम बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड। सिंपल, इन्हीं चारों की रिएक्शन देखनी है, घुमा फिरा के वाटर उठा के फेंक देना है, ठीक है। और एक और चीज याद रखना, NH2OH, तो एक NH2 हटा के OH लगा दिया, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल एमीन। तो यही सारे क्या है? यहाँ पे देखो Z ये है, यहाँ पे Z अगर देखोगे तो NH2 है ना, और ये पूरा Z हो जाएगा, यहाँ पे ये पूरा Z हो जाएगा, यहाँ पे ये Z हो जाएगा, यहाँ पे ये Z हो जाएगा। तो ऐसे करके वाटर हमें निकालते चले जाना है, और सबका प्रोडक्ट का क्या नाम होता है वो हमें याद रखना है। तो 1 बाय 1 कर लेते हैं, खत्म हो जाएगा। देखो RC डबल बॉन्डो H की सबसे पहले रिएक्शन करा दो H2NOH से, तो यहां से वाटर निकाल के फेंक दो। ये क्या बन जाएगा? देखो RCH डबल बॉन्ड NOH, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करने पे ऑक्साइम का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? ऑक्साइम का फॉर्मेशन होता है। पहली चीज सबको क्लियर होनी चाहिए। दूसरा देखो RCH डबल बॉन्ड O, इसकी रिएक्शन में करा दूं अगर NH2NH2 मतलब हाइड्राजीन से, तो यहां से वाटर क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? RCH डबल बॉन्ड NH2। यहां पे किसका फॉर्मेशन हो गया? हाइड्राजोन का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया? हाइड्राजोन का फॉर्मेशन हो गया। इसी तरह अगर इसकी मैं रिएक्शन करा दूं CH डबल बॉन्ड O प्लस 2,4-DNP टेस्ट भी हमने पढ़ा था। चलो पहले इसकी फिनाइल हाइड्राजीन से रिएक्शन करा देते हैं। 2,4-DNP टेस्ट मैंने बता दिया तुम्हें, एल्डिहाइड और कीटोन का स्पेसिफिक रिएक्शन होता है। ऑरेंज, रेड और येलो कलर के क्या मिलते थे? प्रेसिपिटेट्स मिलते थे। तो ये है फिनाइल हाइड्राजीन। तो फिनाइल हाइड्राजीन के साथ क्या बनेगा? फिनाइल हाइड्राजीन के साथ बनेगा तुम्हारा फिनाइल हाइड्राजोन। फिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है। नेक्स्ट देखो RC डबल बॉन्डो H प्लस H2N NH 2,4-DNP 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2, यहाँ से क्या हो जाएगा? वाटर रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? RCH डबल बॉन्ड N NH 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। तो इसमें कुछ लिखने की जरूरत है नहीं। इसके बाद वाला है सेमी कार्बाजाइड। तो सेमी कार्बाजाइड में देखो क्या होगा? RCH डबल बॉन्ड O प्लस H2N NH C डबल बॉन्ड O NH2। याद रखना यहां से कभी वाटर रिमूव मत करना, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो क्या है? रेजोनेंस में है। वाटर हमेशा इधर वाले H2 से रिलीज होगा। तो गलत प्रोडक्ट बना के मत आना, ये क्वेश्चन में कंफ्यूज कर सकता है। तो ये बन जाएगा सेमी कार्बाजाइड है, सेमी कार्बाजाइड से बनेगा सेमी कार्बाजोन, NH हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O NH2 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब इसके क्वेश्चन तो यार देखो तुम्हें करने पड़ेंगे, ठीक है, तो वो कर लेना। इसको हम बोलते हैं सेमी कार्बाजोन। सेमी कार्बाजोन क्लियर है यहां तक? तो ये हो गया अमोनिया के डेरिवेटिव से रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? देखो रिएक्शन विथ वाटर है। अब तुम्हें भी पता है कि जब वाटर से रिएक्शन होगी, बहुत सिंपल सी चीज है, ध्यान से देखना। RC डबल बॉन्ड OH है, ये एक अच्छा टॉपिक है, इसको मैं पूरा बता ही देता हूं। यही मैंने तुम्हें बताया था कि जब वाटर से रिएक्शन होती है
तो ये क्या होता है, वाटर इस पे अटैक करेगा। तो पहले स्टेप में देखो क्या बनेगा, देखो वाटर इस पे अटैक किया, ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ, ये बन जाएगा RCH OH पॉजिटिव, और इस पे आएगा O पे निगेटिव, और ये H प्लस यहां से मूव करके यहां आ जाएगा, तो ये बन जाएगा RCH OH। मेरी बात ध्यान से समझो, क्या है इसमें, सिंपल सी चीज है, इसको हम बोलते हैं जेम डाइऑल्स, इसको हम बोलते हैं जेम डाइऑल्स। और जो जेम डाइऑल्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, वो क्या होते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं, और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में इसकी जाने की टेंडेंसी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। बहुत स्पेशल केस होगा, अगर वो स्पेशल केस क्या होगा वो भी मैं तुम्हें बताता हूं, पर स्पेशल केसेस में ही जेम डाइऑल्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। कैसे स्पेशल केसेस, कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगे, ठीक है, तो वहां पे जेम डाइऑल्स क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। कहीं पे तुम्हारा जो एंगल स्ट्रेन है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, तो वहां पे भी वो क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बहुत ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूं, जैसे देखो कीटोन्स जो होते हैं उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होता है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस अगर ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होगा। रीजन मैं समझा देता हूं, समझ लो रीजन क्या है। जैसे मान लो ये कीटोन है, ये कीटोन है, और ये sp2 है, मतलब यहां पे बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री के आसपास, और अगर इसकी मैं रिएक्शन कराऊंगा वाटर से, तो ये क्या हो जाएगा, RCR-OH। यहां पे बल्कि ग्रुप होंगे तो यहां पे क्या होने लगेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इनमें क्या होने लगेगा, रिपल्शन होने लगेगा, तो वापस किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो जो कीटोन्स होते हैं उनके जेम डाइऑल्स वैसे ही क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। दूसरी चीज समझो, क्योंकि यहाँ पे एल्काइल ग्रुप क्या है, रिलीजिंग ग्रुप है, तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को क्या कर रहा होगा, कम कर रहा होगा। इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर रहा होगा तो वाटर को अटैक करने में क्या हो रही होगी, प्रॉब्लम हो रही होगी। क्यों, क्योंकि वाटर वैसे ही क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो ये बात सबको क्लियर है। तो जो कीटोन्स होंगे उनके जो, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे हाइड्रेट्स। तो हाइड्रेट्स जो होंगे उनके अनस्टेबल होंगे, और अनस्टेबल होंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने की उनकी ज्यादा टेंडेंसी होगी। ये बात सबको क्लियर रखनी है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताऊं, अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक HCOOH है और एक RCOH है और एक RC डबल बॉन्ड, मतलब एक फॉर्मेल्डिहाइड है, एक कोई एल्डिहाइड है और एक कीटोन है, मैं तुमसे पूछूं कि हाइड्रेट्स के फॉर्मेशन की टेंडेंसी कहां पे ज्यादा होगी, तो तुम खुद सोचो, यहां पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज्यादा है, तो इसके हाइड्रेट की फॉर्मेशन की टेंडेंसी क्या होगी, सबसे कम होगी। तो सबसे कम टेंडेंसी इसकी होगी, फिर इसकी होगी, तो ये ऑर्डर ऑफ हाइड्रेट फॉर्मेशन, या ऐसे भी लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ हाइड्रेट फॉर्मेशन, कितनी इजीली हाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा। तो यहां से हम एक इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि जो प्लस आई ग्रुप होगा, प्लस आई ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो वहां पे हाइड्रेट का फॉर्मेशन क्या होगा, कम होगा। ये वाला पॉइंट क्लियर रखना, जहां पे भी प्लस आई ग्रुप, जितना ज्यादा प्लस आई ग्रुप प्रेजेंट होगा उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा तुम्हारा हाइड्रेट का फॉर्मेशन हिंड्रेंस होगा। तो ये चीज मैं लिख देता हूं, चलो ये पॉइंट मैं यहां पे लिख देता हूं कि जैसे मान लो इसी को अच्छे वर्ड्स में लिखूं अगर, तो हाइड्रेट फॉर्मेशन, बहुत ध्यान से सुनना, हाइड्रेट फॉर्मेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। मतलब जितना ज्यादा माइनस आई ग्रुप प्रेजेंट होगा उतना ज्यादा हाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा। अब इसका रीजन भी समझ लो, जैसे जैसे प्लस आई ग्रुप इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो कार्बन है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो उस पर रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जब रिएक्टिविटी डिक्रीज हो गई, ऐसे समझो कि जैसे मान लो HCOOH है, तो इसमें हाइड्रेट का फॉर्मेशन सबसे ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है, और स्टेरिक हिंड्रेंस कम होने की वजह से वाटर का अटैक पॉसिबल है। इसी तरह यहां पे मान लो CH3COH है, तो यहां पे एक
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी है और स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज्यादा है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो अटैक करने में प्रॉब्लम होगी, तो सबसे ज्यादा हाइड्रेट का फॉर्मेशन यहां होगा, फिर उसके बाद यहां होगा और सबसे लास्ट में होगा कीटोन में। तो ये वाला पॉइंट मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। दूसरी बात समझो, अगर मैं बोलूं कि इसमें क्या हाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा, तुम खुद सोच के बताओ, यहां पे हाइड्रेट का फॉर्मेशन होना चाहिए, ये देखो यहां पे तो और इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी, ठीक है, तो यहां पे हाइड्रेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्लियर रखना है। अब अगर मैं बोलूं कि माइनस आई वाले ग्रुप जितने ज्यादा होंगे, जैसे मैं बोलूं कि CF3 C डबल बॉन्ड O CF3, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी क्योंकि इस पे माइनस आई ग्रुप है, और माइनस आई ग्रुप होंगे तो यहां पे हाइड्रेट का फॉर्मेशन पॉसिबल होगा। तो बस यही वाला पॉइंट याद रखना कि हाइड्रेट का फॉर्मेशन कब पॉसिबल है और कब पॉसिबल नहीं है। तो जब भी माइनस आई ग्रुप प्रेजेंट होंगे, कार्बोनिल कार्बन से अटैच अगर माइनस आई ग्रुप होगा तो हाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा, और अगर प्लस आई ग्रुप जितने ज्यादा अटैच होंगे उतना कम हाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा। क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूं, उसको हम बोलते हैं क्लोरल। तो क्लोरल क्या होता है, वो होता है CCl3 C डबल बॉन्ड OH। तो ये भी क्या है, क्लोरल हाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है। ये किसका फॉर्मेशन करता है, क्लोरल हाइड्रेट का। तो ये ऐसा होता है, देखो यहां पे अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से भी ये देखो Cl है, Cl है और Cl है, और यहाँ पे OH है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगी, यहाँ पे भी क्या होने लगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगा। तो इसकी वजह से क्लोरल हाइड्रेट इज स्टेबल। तो अगर कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगे तो वहां पे भी हाइड्रेट्स क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। तो क्लोरल हाइड्रेट इज स्टेबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्लोरल हाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा, क्लोरल हाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा। इसी तरह एक एग्जांपल और देखो, निनहाइड्रिन देखो, ये सारी चीजें मैंने पहले भी बताई हैं पर एक बार देख लो। निनहाइड्रिन देखो, इसको पता है उसको समझ जाएगा वो, ये निनहाइड्रिन है, देखो ये निनहाइड्रिन है। निनहाइड्रिन के केस में भी वही चीज दिख रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने का चांस है, मतलब ये वाटर से रिएक्शन करेगा तो देखो इसका फॉर्मेशन होगा और ये बहुत स्टेबल होगा। सब लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे OH। तो अगर कहीं पे हाइड्रेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगे तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, और अगर वो स्टेबल हो जाएगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। तो पहला पॉइंट जो तुम्हें समझना है रिएक्शन विथ वाटर में, वो ये है कि जेम डाइऑल्स आर, नॉर्मली जो जेम डाइऑल्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, पर कुछ अगर एक्स्ट्रा सिचुएशन बन रही है जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, या एक और एग्जांपल देता हूं, यहां पे देखो ये जो एग्जांपल है, अगर यहां पे भी वाटर का अटैक होगा तो ये जानते हो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। रीजन पूछो, यहां पे इसका क्या हो रहा है कि जो एंगल स्ट्रेन है वो कम हो रहा है, तो यहां पे एंगल स्ट्रेन कम होने की वजह से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंगल स्ट्रेन कम होने की वजह से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो नॉर्मल केसेस में जेम डाइऑल्स आर नॉट स्टेबल, बट इन सम केसेस, इन सम स्पेशल केसेस जेम डाइऑल्स आर स्टेबल। क्लियर, यहां पे ये पॉइंट इतना समझ लोगे तो तुम्हारा वाटर से रिएक्शन वाला पॉइंट कवर हो जाएगा, ठीक है। और इसके क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे MS चौहान सर की बुक में, वो एक बार सॉल्व कर लेना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है अपना रिएक्शन विद थायोल्स। बस जल्दी जल्दी अब खत्म होने वाला है, जैसे अल्कोहल होते हैं वैसे थायोल्स भी होते हैं, तो ये बिल्कुल सिंपल है, वैसे ही होगा। देखो तो इसमें थायो एसिटल बन जाएगा, जैसे मान लो इसकी H+ RSH से रिएक्शन करा दो तो कुछ नहीं है, सेम चीज है, ये बन जाएगा देखो CH SR और SR। इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे थायो एसिटल, थायो एसिटल। इसी तरह अगर मान लो इसकी रिएक्शन में करा दूं, साइक्लिक भी बन सकता है, डबल बॉन्ड हो प्लस अगर मान लो मैं ऐसा कुछ लगा दूं SH इन द प्रेजेंस ऑफ H+, तो वही कुछ नहीं, यहां से क्या हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे S लग जाएगा। तो ये भी प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह क्या हो सकता है, बिहेव कर सकता है। पर अगर इसका प्रोटेक्शन तुम्हें ब्रेक करना है तो तुम्हें इसका क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा। अब देखो अगर इसका मैं H2 रेनिन निकल से रिएक्शन करा दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे ये सल्फर जो है एज इट इज SH के फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो ये बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा RCH, और यहाँ से 2H हटाए तो ये CH2 आ जाएगा, प्लस ये एज इट इज SH
SH, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये भी एक तरह से देखो रिडक्शन ही हो गया है, तो रिडक्शन करके हम सीधे एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं यहाँ से। ये तुम्हारा था एक एग्जाम्पल था जो कि तुमने कम देखा होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा है थायोल्स के साथ रिएक्शन, किसकी, एल्डिहाइड्स की। बस एक टॉपिक और बचता है जिसको हम बोलते हैं विटिग रिएक्शन। विटिग रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है और वो बुक में नहीं है, तो वो भी एक बार जल्दी से करा देता हूं, फिर ये टॉपिक हम यहीं पे खत्म कर लेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है अपना रिएक्शन विथ एलाइड्स बोलते हैं, और इसी को, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम बोलते हैं विटिग रिएक्शन। विटिग रिएक्शन में क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन से हम फॉर्मेशन करते हैं एल्कीन का, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जेई में आ चुके हैं, तो प्लीज इसको पढ़ लेना, नहीं तो तुम्हें हो सकता है कि प्रॉब्लम हो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। पहले देखो एलाइड्स होते क्या, पहले मैं तुम्हें एक सिंपल सी रिएक्शन बता देता हूं, फिर उसके बाद इसका मैकेनिज्म मैं बताऊंगा जरूर, ठीक है। चलो देखो, ये लास्ट टॉपिक है अपना RC R' डबल बॉन्डो। इसकी अगर मैं रिएक्शन करा दूं किससे, एलाइड से। अब पहले तो ये समझो कि होता क्या है एलाइड, ये पॉइंट अगर तुम समझ गए तो तुम्हारा काम हो गया। तो ये देखो C6H53 फॉस्फोरस और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो तुम सोचो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज। और यहाँ पे दो ग्रुप हैं, मान लो R है और ये R∼' है, इसको हम बोलते हैं एलाइड, इसको हम बोलते हैं एलाइड। और क्योंकि इसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट है इसलिए इसको हम बोलते हैं फॉस्फोरस एलाइड, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस एलाइड। अब देखो ये न्यूक्लियोफाइल है ना, ये यहां से अटैक कर सकता है, तो बस यही चीज तुम्हें समझनी है। और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है, तो वो पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा, तो इसमें एक साथ अटैक होता है। इसको मैं करके दिखाता हूं। पहले देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां से ऑक्सीजन उठा के किसको दे देना, फॉस्फोरस को, ये पूरा लेके डबल बॉन्ड के साथ यहां आ जाएगा और ये जाके अटैच हो जाएगा, तो इसमें एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। RC R' डबल बॉन्ड CR∼' R∼'। एक तो बन जाएगा तुम्हारा एल्कीन, मैकेनिज्म अभी मैं बताऊंगा। एक बन जाएगा तुम्हारा P डबल बॉन्डो, और यहाँ पे क्या C6H5 C6H5 C6H5। देख लो ये सिंपल सी रिएक्शन है, इसी को हम बोलते हैं विटिग रिएक्शन। अब मैं तुम्हें इसका मैकेनिज्म बता देता हूं, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो कुछ रिएक्शन एक्स्ट्रा बताई है, कुछ लोग जिनको एडवांस लेवल के लिए तैयारी करनी है उनके लिए मैंने ये वीडियो बना दिया है। अब लास्ट है, जल्दी से खत्म करते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं और खत्म करते हैं। मैकेनिज्म देखो क्या होगा इसका, किसी को अगर कुछ एक्स्ट्रा पूछना होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। देखो RC डबल बॉन्डो R', इसको ऐसे अरेंज कर रहे हैं कि कार्बन और फॉस्फोरस दोनों दूर दूर हो जाएं ताकि अटैक करने में इजी हो। तो यहाँ पे फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज, और इस पे क्या था तुम्हारा C6H53, और यहाँ पे दो ग्रुप हैं R' और R∼'। अब मेरी बात ध्यान से समझो, इस पे है डेल पॉजिटिव, तो कार्बन इस पे अटैक करेगा, और इस पे क्या है, इस पे निगेटिव चार्ज आएगा, और वो निगेटिव चार्ज जो है ये जब इधर मूव करेगा तो ये इस पे अटैक कर देगा। तो बस इसको अरेंज कर लो सही से, तो ये क्या बन जाएगा, कार्बन पे देखो क्या है, एक R ग्रुप है, एक R' है, क्लियर। उससे अटैच है तुम्हारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अटैच हो गया फॉस्फोरस से, ये वाला कार्बन इस कार्बन से अटैच हो गया, और इस पे आ गया R∼' और R∼', और कार्बन और फॉस्फोरस के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या अटैच है, C6H5 थ्राइस। अब देखो किस पे कौन सा चार्ज आएगा, 1 2 3 4, तो इसके तो बॉन्ड कंप्लीट है, इसके भी कंप्लीट है, तो अब तो किसी पे चार्ज आने का पॉसिबिलिटी बनता है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हाँ देखो इस पे तो आ ही रहा है ना, तो अब देखो ध्यान से देखना होगा क्या, इसमें होता है कंसर्टेड रिएक्शन, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, बस ये हो गई कंसर्टेड रिएक्शन। तुम देख लो जब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ होगा तो इस पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे P डबल बॉन्ड हो, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, C R' डबल बॉन्ड C R∼' R∼' प्लस P डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे साथ में आ जाएगा C6H5 थ्राइस। तो ये है तुम्हारी विटिग रिएक्शन। आई होप ये वाला पॉइंट सबको समझ में आ गया होगा। मान लो कोई एग्जांपल अगर तुम्हें सॉल्व करना है तो देख लो, एक एग्जांपल भी सॉल्व कर लेते हैं। ये मान लो डबल बॉन्डो है, ठीक है, इसकी रिएक्शन में करा रहा हूं, देखो कार्बन है और इस पे मान लो CH3 ग्रुप है, और इस पे है निगेटिव चार्ज, फॉस्फोरस पे है पॉजिटिव चार्ज, C6H5 थ्राइस। कुछ मत करना, यहां से ऑक्सीजन हटा देना और डबल बॉन्ड बना देना,
तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, कार्बन पे 2 CH3 प्लस P डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे इसके साथ C6H5 के 3 मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? इसी को हम बोलते हैं, इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं विटिग रिएक्शन। आई होप यहां तक तुम कर लोगे, और उसके बाद अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम्हें एल्डिहाइड कीटोन्स वाले चैप्टर में ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। इस चैप्टर में 2 चीजें और बचती हैं, एक है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उसको मैं जल्दी ही कवर करवाऊंगा, तो ये वाला वीडियो आप पूरा देख लो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। आज का वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड अप्रिशिएशन। साइनिंग ऑफ, बाय बाय, थैंक यू सो मच।